जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन। तो आप लोग देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। अगर आप लास्ट तक नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो शुरू से लास्ट तक देखिएगा। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और विषम संख्या पर आधारित क्वेश्चन चलेंगे पूरे के पूरे। तो जो मैं पहले की वीडियो डाला तो आप लोग देख लीजिएगा। अब देख लेते हैं कौन सी बात आती है। प्राकृतिक संख्या पर आधारित प्रश्न, जिसमें से आज मैं आपको बात करूंगा। तो जो आपकी संख्या होगी इसमें से मैं बात करूंगा प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या जो निकल के आएगी तो क्या होगी, 1 2 3 4 डैश डैश करके अनंत तक आएगी। क्या आएगी? क्या? सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या पर जो आएगी तो सम संख्या है तो कौन संख्या आएगी? सम संख्या 2 4 6 8 डैश डैश अनंत, ये संख्या आएगी। और जो आएगी तो विषम संख्या आएगी। क्या आएगी? विषम संख्या। विषम संख्या में जो आएगी तो विषम संख्या में जो आएगी तो 1 3 5 7 डैश डैश अनंत। और जो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या जो आएगी तो किस पर आएगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 डैश डैश अनंत, जो स्वयं से विभाजित होगी वो क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी। इसमें से देखे लेते हैं। इसमें जो हम बात करेंगे आज, तो कौन सी बात करेंगे? प्राकृतिक संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या, विषम संख्या, इन तीनों टॉपिक पर बात करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, जो प्राकृतिक संख्या होती है तो क्रमागत होती है। क्रमागत भी बोल सकता है, लगातार भी बोल सकता है, और तीसरी बात प्राकृतिक बोल सकता है। ठीक है, तो जो इस पर आएगा तो यहाँ पे क्या बोल सकता है? यहाँ पे लगातार भी बोल सकता है और यह क्रमागत भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? क्रमागत भी बोल सकता है। ये तीनों भी पूछ सकता है। चाहे पूछ सकता है कि 1 से लेके 1 से 10 तक की लगातार संख्याओं का योग बताना है या फिर क्रमागत संख्या का योग बताना है। तो ये संख्या हम इस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें से अब देखे लेते हैं। अब ये सारी चीजें तो हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन में, जो कि हमारा जो क्वेश्चन बोलता है। तो देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में जिस प्रकार से हमारा दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर सिस्टम पर आधारित क्वेश्चन है पूरे के पूरे। मैं आपको जितनी भी टॉपिक है मैं पूरी टॉपिक में कवर करूंगा। इसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो हम इसमें सूत्र लगाएंगे। अभी तक आप लोग क्या सूत्र लगाते थे? बहुत सारे सूत्र को हल करते थे, बहुत सारे सूत्र लगाते थे किसी भी क्वेश्चन को हल करने के। सिर्फ एक ही सूत्र लगाऊंगा। कौन सा सूत्र है हम देख लेते हैं। तो कौन सा है? प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 गुणे संख्या। यानी हमें क्या बताना है? टोटल संख्या बताना है। क्या बताना है? टोटल संख्या कितनी है। ठीक है, अगर मुझे ये पता करना हो, जैसे मान लीजिए कि अगर देना है 10 से लेकर 20 तक की संख्या निकालना हो, तो हमें 10 से लेकर 20 तक में संख्या या फिर 75 से लेकर 90 के बीच में टोटल संख्या कितनी होती है, उस संख्या को निकालने के लिए हम उस संख्या को निकालने के लिए प्रथम पद रखते हैं। क्या रखते हैं? अंतिम पद। क्या रखते हैं? अंतिम पद माइनस प्रथम पद बटे सर्वांतर। क्या रखते हैं? सर्वांतर। और प्लस कितना रखते हैं? जो कि एक ही सूत्र से हम पूरे के पूरे सवाल को हल कर लेंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन होगा, किसी भी प्रकार से होगा, हम उसको क्या करेंगे? निकाल सकते हैं। तो जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ, देख लीजिए पहला क्वेश्चन किस प्रकार से दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिए क्या दिया हुआ है। दिया है प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल दिया है। ठीक है ना, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्या बोला है, यानी कहां से? 1 से लेके क्या बोला है? 20 तक की प्राकृतिक संख्या बोला है। हमारी जो प्रथम संख्या होगी प्राकृतिक संख्या में हम क्या ले लेंगे? 1 ले लेंगे, और अंतिम संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी, और बटे 2 कितना हो जाएगा? 2, और टोटल संख्या यानी कि 1 से लेकर 20 तक में, जैसे देख लीजिए मैं गिनती करके बता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। क्या बोला है? 20 तक बोला है।
ये जो संख्याएं हैं टोटल संख्या हमारी कितनी है, अगर आपको कोई डाउट होगा तो संख्या पर निकालेंगे। टोटल संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल संख्या हम निकालने के लिए टोटल गिनती कर ली, कितनी हो गई, टोटल संख्या कितनी हो गई, 20 संख्या हो गई। 1 2 3 4 इस प्रकार से हम गिनती करें कहां तक है, 20 तक। वो होती है हमारी टोटल संख्या जो हमारी यहाँ पे दी हुई है। संख्या दी है हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पे 20 संख्या है। तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 21/2 गुणे संख्या कितनी हो गई 20, और ये काट दिए कितना आ गया 10, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। इस संख्या को निकाल दिए। बहुत ही आसान तरीके से निकाल सकते हैं आप, कोई भी संख्या होगी। तो आपको अब ये नहीं करना है n+1/2, ये भी सूत्र है, इस सूत्र से भी निकल जाएगी, क्योंकि इसका हम क्या मान लेंगे, n बराबर कितना मान लेंगे 20 मान लेंगे। तो 20 गुणे 20 + 1/2 कितना हो जाएगा, 20 गुणे 21/2। तो इसको काट लेंगे कितना आ जाएगा 10, कितना आ जाएगा 210। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इसमें क्या है कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए इसी में से दे देता है कि 10 से 20 तक हमें निकालना हो, क्या निकालना हो, 10 से 20 तक की संख्या निकालना हो, तो 10 से 20 तक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर इसी में हमें 2 सूत्र लगाना पड़ता है, 2 सूत्र लगाना पड़ता है तब आएगा। और इसमें क्या है, जो ये वाला सूत्र है, इस सूत्र से हम बहुत ही आसान तरीके से, जो ये वाला तरीका है, इससे हम कोई भी संख्या देगा तो हम उसको निकाल सकते हैं, चाहे आगे से दे चाहे पीछे दे। जो नेक्स्ट सवाल दिया हुआ, तो नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं कि नेक्स्ट सवाल में हमें क्या करना है। नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में क्या दिया हुआ है, तो नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। तो इसमें से देख लेते हैं जो दूसरा सवाल दिया है, तो दूसरे सवाल को देख लीजिए क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश 98 + 99 + 100 का योग। क्या बताना है, 100 तक का योग बताना है, 1 से लेके 100 तक का योग बताना है। कहां से बताना है, 1 से 100 तक का योग बताना है। चलो अब हमें क्या करना है, 1 से लेके 100 तक का योग बताना है। तो अगर मुझे 1 से लेके 100 तक का योग बताना है तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके 100 तक का हम इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या 1 हो गई, अंतिम संख्या क्या हो गई 100 हो गई, और बटे 2। और गुणे संख्याएं हम बता ही चुके हैं कि गुणे संख्या हमारी क्रमागत संख्या में देते 1 से 100 तक में 100 संख्या होगी, तो हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कर देंगे 101/2 गुणे कितना हो गया 100, काट दिए कितना आ गया 50, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 101 गुणे 50 करेंगे कितना आ जाएगा 50, कितना आ गया 50। इसको भी कर सकते हैं इस तरीके से, बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग निकाल लीजिएगा। अब चाहे इसके आगे 1000 दे चाहे 100 दे, 100 तक दिया है, अगर इसी प्रकार से 1000 तक दे देगा 100 तक दे देगा तो भी हम हल कर लेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, नेक्स्ट में देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन को किस प्रकार से निकालेंगे, तो इसको हल करके देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो इसमें जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1 + 2 + 3 + 4 + डैश डैश + 99 + 100 + 99 + डैश डैश 99 3 + 2 + 1। ये जो संख्या दी हुई आप इसमें देखते होंगे कि 100 तक दिया है और 99 से 1 तक फिर से दिया है, अब उनका योग पूछा है। तो इस प्रकार से सवाल अगर दिए हुए हैं तो अगर इस प्रकार से सवाल दिए हैं तो हमें कुछ नहीं करना है। अगर इस प्रकार से सवाल आते हैं तो आपको जो सबसे बड़ी संख्या दिख रही है इसमें से कौन सी सबसे बड़ी संख्या दिख रही है 100। जो सबसे बड़ी संख्या 100 दिख रही है उसी को हमें वर्ग कर देना है, उसी क्या कर देना है वर्ग कर देंगे। वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 10,000, क्या आ जाएगा 10,000 आ जाएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें से ऑप्शन नंबर देख लीजिए कौन सा होगा 10,000 होगा, सबसे आसान तरीका है। अब इसी में से मान लीजिए नेक्स्ट सवाल अगर दे देता है, इसी में से अगर नेक्स्ट सवाल दे देता है 1 + 2 + 3 + डैश डैश 24 + 25 + और 24 + डैश डैश +3 + 2 + 1। अगर इस प्रकार सवाल आ गया और पूछ दिया योगफल बोल दिया, इस प्रकार के सवाल में भी हम क्या करेंगे, क्या कर देंगे इसमें से 25। तो हम क्या कर देंगे, जो 25 है तो 25 के स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 625 आ जाएगा।
बहुत ही आसान तरीका है, इसको किसी भी तरीके से लगाए, बहुत ही आसान तरीका है, आप इसको निकाल सकते हैं। प्रथम संख्या अंतिम संख्या उस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, उसमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, इसीलिए सबसे आसान तरीका है इसको निकालने का। इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, चाहे कोई भी संख्या दे। संख्या प्लस में दी है तो क्या दी है, 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डैश डैश प्लस 49 - 50 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो हमें इसको हल करना है, तो हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से भी हमें वही प्रोसेस करनी है जो प्रोसेस इसमें की है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है, -50। इसमें सिर्फ अगर जो संख्या माइनस में है तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या का आधा कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। सबसे बड़ी संख्या का आधा करेंगे, 2 को भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, -25। हमारी ये संख्या हो गई। अगर मान लीजिए 1 से लेकर 100 तक में 1 - 2 प्लस, ठीक है, 3 + 4 - 5, इस प्रकार से अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और -100 तक आ जाता है, -100 तक आता है, क्या करेंगे, उसका भी आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 50। माइनस कितना आ गया, 50 आ गया। माइनस पे आता है तो माइनस, प्लस पे आता है तो प्लस कर देंगे। अगर कोई भी सवाल आता है आपको, तो अगर इस प्रकार से आते हैं तो हम इस प्रकार से हल कर देंगे। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल में। नेक्स्ट सवाल जो बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल में देख लेते हैं कि नेक्स्ट जो सवाल बोल रहा है, नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है, इसको देख लीजिए किसमें क्या बोल रहा है। तो इसमें जो दिया है, यदि 1 + 2 + 3 प्लस डैश डैश प्लस 10 बराबर 55 हो तो 1 + 2 + 3 प्लस 10 बराबर कितना, 55 होता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, होता है। हो तो 6 + 12 + 18 प्लस डैश डैश प्लस 60 किसके बराबर है, किसके बराबर, हमें इसका बताना है किसके बराबर है। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, 2 तरीके से देख लेते हैं। प्रथम संख्या क्या हो गई मेरी, 6 हो गई, प्लस अंतिम संख्या क्या हो गई, 60 हो गई, ठीक है, बटे कितना हो गया, 2, और गुणा मुझसे किसका करना है, गुणा मेरा किसका हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि कहां तक दिया है संख्या, 10 तक ही दिया है। कहां तक दिया है, 10 तक, क्योंकि 6 से 60 तक में कितनी संख्या होगी, कितनी संख्या होगी, 10 ही होगी। जब 10 संख्या होगी क्या करेंगे, इसका कर देंगे, कितना आ जाएगा, 66/2 × 10। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा, 3, तो गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं। एक दूसरा तरीका और है कि अगर मेरी क्या होती है, किसी भी संख्या क्या होती है, पहाड़े में किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल हमारा क्या होता है, 55 गुना होता है। जो हमारी सबसे फर्स्ट संख्या होगी क्या होगी, 55 गुना। तो हम क्या करेंगे, किसी भी संख्या के पहाड़े का योगफल हमारा क्या होता है, 55 गुना होता है। अगर पहाड़ा देता है, अगर इस प्रकार से सवाल रहता है, एक तो तरीका ये है करने का। दूसरा तरीका हम कर सकते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो हमारा 6 से पहाड़ा स्टार्ट होता है, 6 का हम 55 में गुणा कर देंगे, आ जाएगा 330 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी संख्या अगर इस प्रकार से दिया है, पहाड़े में दिया है, तो हम इस प्रकार से हल कर लेंगे। नेक्स्ट सवाल भी देख सकते हैं, नेक्स्ट सवाल किस प्रकार से दिया है, ठीक है। अब ये सवाल तो हो गया, अब देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल देख लीजिए किस प्रकार से दिया हुआ है। आप लोग बहुत ही आसान तरीका है, कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान तरीका है। आप लोग देख लीजिए कैसे निकालना है इसको। सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल बराबर है, सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल बराबर। देख लीजिए क्वेश्चन में क्या दिया, सभी 2 अंकी संख्याओं का योगफल बराबर है। तो देख लेते 2 अंकी संख्याओं का, 2 अंक की संख्याओं को देखना है, किसकी देखना है, 2 अंक की संख्याओं का। 2 अंक की संख्याओं को देखेंगे तो क्या होता है, 2 अंक की संख्याओं का एक तो हो जाएगी क्या, 10, ठीक है, और डैश डैश एक क्या होगी, 99। कितनी होगी, 99। यानी हमारी प्रथम संख्या और अंतिम संख्या क्या हो गई, मिल गई। तो प्रथम संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, अंतिम संख्या क्या हो जाएगी, 99/2। अब गुणे हमें संख्या पता करना है कि टोटल 10 से लेके 99 तक में टोटल संख्या कितनी होती है। अगर मुझे 10 से लेके 99 तक में टोटल संख्या पता करना है, हम क्या करेंगे, 99 में 9 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा। यानी कि टोटल संख्या कितनी हो गई, 90 हो गई। कितनी हो गई, 90 हो गई। ये कितना आ जाएगा, 109 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 109 हो जाएगा। बट ये 2 गुणे कितना हो जाएगा, 90। तो 45 दूना 90। अब 109 में गुणा किसका कर देंगे, 45 से कर देंगे, तो कर लेते हैं।
45 को गुणा कर लेते हैं, 45 से गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 45 हासिल 4 आ गया, ये हो गया कितना 4 और ये हो गया 5 एकम 5 और ये हो गया 9 चौको 36 की 6 हासिल 3 और ये कितना हो जाएगा 3 और 4 एकम 4 5 6 4 10 0 हासिल है 5 3 8 है 9 और ये कितना आ गया 4 4905 यानी कितना आ गया कितना आ जाएगा 4905 कितना आएगा 4905 4905 इसका आंसर आ गया। अब इसमें मान लीजिए 3 अंक का देता है, 2 अंक का हो गया, अगर 3 अंक का देगा तो भी इस तरह करूंगा, 4 अंक का देगा तो भी इस तरह करूंगा। तो 2 अंक का बता दिया, ठीक है, सिंगल का भी बता चुका हूँ, 2 अंक का भी बता चुका हूँ किस प्रकार से निकालना है। अब इसी में से अगर मान लीजिए दे देता है, इसको किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कोई सूत्र तो लगेगा नहीं, कोई दूसरा सूत्र लगेगा। अब देख लीजिए इसमें से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, तो देख लेते हैं। प्रथम संख्या हमारी दिया हुआ है 75 प्लस 97/2 और गुणे हमारी जो संख्या निकलेगी यानी कि 75 से 97 के बीच कितनी संख्याएं होंगी, तो देख लेते हैं कि 97 में 74 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ गया 3 और ये कितना हो गया 2 23। टोटल संख्या कितनी निकली 23 निकली संख्या, हमारा क्या हो जाएगी 75 में से जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 12 के 2 हासिल 1 और ये 17 172/2 गुणे 23 तो 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 86 गुणे 23 86 गुणे 23 करेंगे, गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 1978 1900 कितना आएगा 78 आएगा। अब इसमें से हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो दिया हुआ है तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो उसको देख लेते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सारे टॉपिक में कवर कर रहा हूँ, टॉपिक बाय टॉपिक देखते रहिएगा, उसको देखना बंद ना हो। अब देख लीजिए इसमें से जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। क्या दिया है, ये बहुत बार सवाल पूछ चुका है, सभी चैप्टर में सवाल ये है और हर बुक में है और सब हर पेपर में दे चुका है एग्जाम में, ठीक है। 100 तथा 400 के मध्य सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या है जो 13 से विभाज्य है। तो देख लेते हैं जो 13 से विभाज्य है तो कौन सी संख्या हो जाएगी। अब क्या बोला है 100 तथा 400, क्या दिया है 100 तथा 400। अब 100 तथा 400 के मध्य ऐसी कौन सी संख्या, 100 तथा 400 के मध्य ऐसी कौन संख्या है 13 104 यानी कि हमारी संख्या 100 तो विभाजित नहीं होगी, 101 विभाजित नहीं होगी, 102 विभाजित नहीं होगी, 103 विभाजित नहीं होगी, 104 हमारी जो 13 थे 104 हमारी संख्या क्या होगी विभाजित हो जाएगी जो 13 से विभाजित है। प्रथम संख्या हमारी ये हो गई। अब हमारी बात आती है क्या 400, क्या हो गई 400 तो 399 तो विभाजित नहीं होगी, 98 विभाजित नहीं होगी, 13 39 यानी कितना हो जाएगा 13 390 390 हमारी क्या होगी विभाजित होगी संख्या। तो हमारी 13 से प्रथम संख्या 1 विभाजित होगी और उधर से कौन सी होगी ये 390 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको हम देख लेते हैं। प्रथम संख्या क्या हो गई 104 और प्लस अंतिम संख्या हो गया होगी 390/2। अब हमें टोटल संख्या पता करना है कि टोटल संख्या क्या होगी। टोटल संख्या पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं बताया था आपको कि ये सूत्र रखना पड़ेगा। अंतिम पद कितना हो गया 390 माइनस कितना हो जाएगा 104 बटे कितना हो गया, सर्वांतर कितना दिया है, सर्वांतर हो जाएगा 13 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसमें 10 में 4 के कितना बचा 6 बचा और ये कितना हो जाएगा, एक फांसी दे दी थी इसको, कितना बचा 8, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 2 बटे 13 और प्लस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 13 दूनी 26 और एक कितना हो जाएगा 23। यानी टोटल संख्या हमारी कितनी बची 23 बची। क्या हो गया मेरा यहाँ पे 23 हो गया। अब इस संख्या को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, 3 4 हो जाएगा बटे 2 और गुणे 23।
अब इस संख्या काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 सत्ते 14। 247 में गुणा हम 23 कर देंगे, तो गुणा करके देखे लेते हैं कितना आता है। 247 में 23 को गुणा कर देंगे, 7 3 21 की 1 हासिल 2 और 4 3 12 13 14 4 हासिल 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 7 दूनी 14 4 हासिल 1 2 2 4 1 5 4 दूना 8 1 9 और 2 2 4 1 आ गया 8 आ गया और 9 7 16 6 हासिल 1 5 56 81 कितना आ गया 56 81। ये हो गया, क्या हो गया ये आंसर। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, देख लीजिए इसको हम इस प्रकार से करेंगे सवाल को। अगर मुझे संख्या निकालना हो तो संख्या हम इसी प्रकार से निकालेंगे। क्या निकालेंगे संख्या को, अंतिम पद हो गया, अंतिम पद मेरा क्या होगा 390 और माइनस प्रथम पद हो गया 104 बटे सर्वांतर कितना दिया 13 दिया है, प्लस 1 करेंगे जो कि सूत्र हमारा ये वाला लगेगा। ठीक है, सूत्र ये वाला लगेगा, फिर इसके बाद हमारा ये वाला सूत्र लगेगा, तब जाके इसमें आंसर आएगा। ठीक है, अब चलते हैं किसमें, दूसरे सवाल में। दूसरा सवाल जो दिया हुआ है, दूसरे सवाल जो दिया हुआ है देख लेते हैं दूसरे सवाल में। तो दूसरा सवाल जो दिया हुआ है देख लीजिए, आप लोग देखते रहिए किसमें से किस प्रकार से निकाला है। तो देख लीजिए किस प्रकार से निकाला है सवाल में। बहुत ही इजी तरीका है निकालने का, बहुत ही आसानदार तरीका है, इसको आप बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते। देख लीजिए इसमें बहुत ही आसान तरीका दिया है। क्या दिया हुआ है, सतत 5 संख्याओं का योग 400 है। सतत 5 संख्याओं का योग 400 है। सबसे छोटी संख्या और सेट की सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा कितना होगा। सतत 5 संख्याओं का योग 400 है। सबसे छोटी संख्या और सेट की सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा कितना होगा। सतत कितना बोला है, सतत 5 संख्याओं का, सतत 5 संख्याओं को बोला है। हम क्या करेंगे, सतत 5 संख्याओं का हम क्या कर लेंगे, देख लेते हैं जिस प्रकार से अभी तक लगाते आ रहे हैं। क्या करेंगे हम, इसके शॉर्टकट तरीका भी बता देंगे, एक बेसिक भी तरीका देख लीजिए। x और x प्लस 1, x प्लस 2 और x प्लस 3 और x प्लस 4 बराबर कितना दिया है 400। क्या दिया है 400 दिया है। अब देख लेते हैं कि x को सबको प्लस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 5x और ये कितना हो जाएगा प्लस और ये कितना हो जाएगा 4 4 3 7 7 3 10 कितना हो गया 10 बराबर कितना हो गया 400। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x बराबर 400 माइनस 10 हो जाएगा। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 390। तो x बराबर 390 बटे 5 तो कितना हो जाएगा, इसको हम निकाल लेंगे। तो 5 सते 35 5 40 यानी कि मेरा कितना आ गया 78 आ गया। तो x में रखेंगे सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी, तो x बराबर कितना हो जाएगा 78 यानी कि कौन सी हो गई मेरी ये छोटी संख्या। क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई, छोटी संख्या क्या हो गई, छोटी संख्या 78। अब निकालेंगे क्या, बड़ी संख्या। क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी x प्लस 4। क्या दिया है बड़ी संख्या का x प्लस 4। तो x प्लस 4 निकालें, x कितना दिया है 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा निकल जाएगा। तो 78 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8 4 12 कि 2 हासिल 1 7 8 82 कितना हो गया 82। अब क्या बोला है लास्ट में जो सवाल को बोला है देख लीजिए क्या बोला है, सेट की सबसे बड़ी संख्या के योग का आधा कितना होगा। छोटी और बड़ी संख्या के योग का आधा बताया है, योग का आधा, योग का आधा मुझे निकालना है। तो योग का आधा क्या हो जाएगा, तो इन दोनों संख्याओं क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे। तो 78 प्लस 82 बटे 2 ठीक है। योग का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 160 में 2 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा मेरे संख्या क्या आ जाएगी 80 आ जाएगी। तो मेरा क्या हो गया 80 आंसर हो गया। अगर मुझे इसे 60 तरीके में लगाना है, बहुत इजी तरीके में लगाना है तो देख लीजिए बहुत ही आसान तरीका है इसका। एक तरीका तो ये हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एक तरीका ये हो गया निकालने का। दूसरा तरीका जो निकालेंगे दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा, 400 दिया है, 400 में हम 5 को भाग दे देंगे तो 8 45 कितना आ गया 80। ये हमारी क्या निकल के आई है, बीच वाली संख्या। क्या निकल के आई है,
बीच वाली संख्या तो हम क्या कर लेंगे 80 कर लेंगे, एक संख्या आगे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि क्रमागत चल रहा है, क्या चल रहा है, क्रमागत चल रहा है, तो हम एक संख्या आगे ले जाएंगे 81, एक संख्या पीछे लाएंगे तो 79, एक संख्या ले जाएंगे आगे 82, एक संख्या पीछे लाएंगे तो क्या हो जाएगी 78, क्या हो जाएगी 78। यानी हमारी प्रथम संख्या 1 हो गई और अंतिम संख्या ये हो गई, क्या हो गई, ये हो गई क्या प्रथम संख्या, ये अंतिम, ये हो गई प्रथम और ये हो गई अंतिम संख्या, क्या हो गई अंतिम संख्या। इन दोनों संख्याओं क्या करेंगे प्लस कर देंगे, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग का आधा बोला है, ठीक है। इन दोनों संख्याओं को प्लस करूंगा 6 8 2 10 के शून्य हासिल 1 हो जाएगा, 7 दूनी 14 15 1 16 160 और आधा करना है 2 को भाग दे देंगे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। इस प्रकार से योग का आधा हम करेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। इस प्रकार से हम शॉर्टकट तरीके से कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। और बेसिक अगर मुझे करना हो तो बेसिक हम इस प्रकार से कर सकते हैं, जिस तरीके से आपको समझ में आए उस तरीके से आपको हल कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो इसमें तो आप लोग हल इसमें देख सकते हैं, अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप देख सकते हैं।